नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जापान की रोड मैप के तहत इंडिया कैसे अपना कावेरी इंजन को रिवाइव कर सकता है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा क्या जापान अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर इंजन फाइटर जेट की जो इंजन है उसको बनाने में सक्सेसफुल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं पूरी जानकारी आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो अपडेट है मैं आपको हमेशा दे पाऊँ। तो आप जानते हैं 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम को डाल दिया, जिसके बदले जापान को द्वितीय विश्व युद्ध को हारना पड़ा था। पर दोस्तों सिर्फ जापान हारा नहीं, उसके बाद दोस्तों जापान जब हार गया था, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने जापान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए कि जापान कदाही हथियार खुद नहीं बना पाएगा अपने देश में। उसके बाद दोस्तों जापान पूरी तरीके से अमेरिका के हथियार के ऊपर निर्भर था। पर दोस्तों जापान का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना का जो पावर था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और जापान के एयरबेस में दोस्तों क्या होता था कि अमेरिका जो चाइना है अपना जो एयरक्राफ्ट है हरदम घुसाता रहा, और जापान को पता चल गया कि मतलब जापान बहुत देर तक अमेरिका के फाइटर जेट के ऊपर निर्भर रहकर चल नहीं सकता था, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना का मतलब पावर दिन पे दिन बढ़ता चला गया। जिसके बदले जापान ने क्या किया कि अपने जितने भी हथियार था अमेरिका से खरीदेगा, और उसके बदले दोस्तों जो अमेरिका से खरीदेगा उसको अपने ही देश में बनाने के लिए शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों अमेरिका भी मान लिया, पर अमेरिका ने जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए सहमति नहीं था। अमेरिका ने क्या किया कि जापान के साथ ये शर्त रखा कि हम जापान को इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर अभियानिक्स के रेडार से लेकर अभियानिक्स तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पर जापान जो भी फाइटर जेट खुद बनाएगा उस जो हमसे खरीद कर बनाएगा उस फाइटर जेट को, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगाएगा जापान हमारे साथ शेयर करेगा, और जापान भी इस बात को माना। उसके बाद दोस्तों अमेरिका में जो F-16 फाइटर जेट को 30 से 40 मिलियन तक पड़ता था, पर जापान में वो 120 मिलियन तक पड़ने लगा, और जापान उसी बात को भी माना। उसके बाद दोस्तों जापान ने उसी बात को मानकर भी जापान ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। पर दोस्तों हथियार बनाते बनाते जापान ने एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए ठान लिया। उसके बाद दोस्तों जापान ने क्या किया कि F-2 नामक एक फाइटर जेट को बनाया, जो बिल्कुल दोस्तों 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आता था। पर दोस्तों उसमें जो इंजन लगने वाला था, इंजन कैसे जापान ने डेवलप किया उसके ऊपर चर्चा करते थे। सबसे पहले दोस्तों जापान ने F-3 नामक एक इंजन बनाया जो 16 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था, 16 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। उसके बाद बनाया XF3 जो 30 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। उसके बाद बनाया XF5 जो 49 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता था। उसके बाद बनाया XF7 जो 60 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता था। देखते ही देखते दोस्तों जापान ने XF9 नामक एक बहुत बेहद ही ताकतवर इंजन जो 150 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता था वो इंजन को बना लिया है। दोस्तों ये साइज में बहुत छोटा है। अमेरिका जो F-22 रैप्टर में जो इंजन यूज़ होता है F119 इंजन उससे भी बहुत छोटा है, और जनरल इलेक्ट्रिक के जो F110 इंजन है उसके मतलब जो दोस्तों डायमीटर है उसके साथ मैच हो जाता है। मतलब दोस्तों इतना छोटा इंजन और इतना पावरफुल इंजन अमेरिका ने भी अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, और दोस्तों जापान ने ये डेवलप करके दिखा दिया है। और जापान ने अभी दोस्तों एक 5th जनरेशन का मतलब दोस्तों स्टेल्थ फाइटर जेट को बना लिया है। पर दोस्तों उसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को था जो जापान ने बनाया था, और उसका फ्लाइट टेस्टिंग 22 अप्रैल 2016 को शुरू हो गया था, और जापान ने उस फाइटर जेट को नहीं बनाया पर एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के साथ उसको बनाया, और दोस्तों उसका फ्लाइट टेस्टिंग भी शुरू कर दिया। पर जापान ने उस फाइटर जेट को अपने मतलब दोस्तों एयरफोर्स हो या नावी में हो किसी में भी शामिल नहीं किया, और जापान अभी F-3 नामक एक फाइटर जेट को बना रहा है जो सबसे ताकतवर होने वाला है, जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से वो आएगा। तो दोस्तों जापान इसको बना रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जापान जब इंजन टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू कर दिया, जापान ने सबसे पहले छोटा इंजन बनाया, और अपने जो इंजन को मतलब दोस्तों छोटा इंजन बनाकर कम थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाया, और अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको मैच्योर किया। देखते ही देखते दोस्तों जो जापान अपने XF9 नामक एक इंजन को बना लिया है जो 147 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों हमारे जो कावेरी इंजन है जापान के रोड मैप को देखते हुए सबसे पहले छोटा सा इंजन बनाकर जापान इस रोड मैप के तहत बड़े इंजन को बनाने से पहले छोटा इंजन बनाना चाहिए, उसके बाद अपने टेक्नोलॉजी को मैच्योर करना चाहिए, उसके बाद ही बड़े इंजन के लिए जाना है। पर जापानीज रोड मैप के तहत हमारे कावेरी इंजन को भी इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। और देखते हैं दोस्तों हमारे कावेरी इंजन को भी इंडिया देखिए दोस्तों हमारे कावेरी इंजन फेल नहीं हुआ है, पर
100% भी डेवलप नहीं हो पाया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जापान की रोड मैप के तहत इंडिया भी अपना काबर इंजन को उस तरह डेवलप करने के लिए कोशिश करेगा, ताकि हमारे काबर इंजन को भी रिवाइव किया जा सके और हमारी फाइटर जेट में हमारे इंजन भी लगाया जा सके। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट मैं आपको हमेशा दे पाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।